The number of squares on a game board whose each side measures 12 cm if the side of each square is 2 cm. क्वेश्चन में ऐसा बताया कि हमारे पास एक स्क्वायर बोर्ड है और उस स्क्वायर बोर्ड के जो साइड हैं ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर है और इसी स्क्वायर बोर्ड में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं लाइक दिस और ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं इसकी ईच साइड 2 सेंटीमीटर है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स इस गेम बोर्ड पर टोटल बने हुए हैं। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये छोटे छोटे जो स्मॉल स्क्वायर्स बने हुए हैं बोर्ड पर ये इन्होंने इस पूरे के पूरे गेम बोर्ड को कवर किया हुआ है। इसका मतलब इन्होंने उसका पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं सिंपल लॉजिक सिंपल फॉर्मूला दैट विल बी एरिया ऑफ गेम बोर्ड मतलब पूरे के पूरे गेम बोर्ड का एरिया ले लीजिए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्क्वायर। नाउ गेम बोर्ड की साइड हमें दी हुई है 12 तो इसका एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड से 12 इंटू 12 आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन एंड एरिया ऑफ वन स्क्वायर छोटे वाले स्क्वायर जो दिए हैं इसकी हमें एक साइड 2 दी हुई तो इसका एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 कैन कैंसिल दिस इज 2 एंड 12 6 आ जाएगा कैंसिल द 2 एंड 12 ये भी 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1 1 हो जाएगा जिसे हम इग्नोर करेंगे न्यूमरेटर में 6 इंटू 6 विल बी 36 आवर आंसर इज 36। तो ऐसे हमें कितने छोटे छोटे स्क्वायर मिलेंगे 36 स्क्वायर्स मिलेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। In which of the following problems do you need to calculate the perimeter? The question is checking your judgment of the concept of perimeter and area and volume. ये क्वेश्चन आपके पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपके जजमेंट को चेक करने के लिए डाला हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि किस क्वेश्चन में हमें इसमें से किस में पेरीमीटर निकालने की बात है। फर्स्ट टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ पूल। किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी निकालनी है तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है। एक पूल जो होता है वो क्यूबॉइड शेप होता है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये हम आगे 3D मेंसुरेशन में करेंगे। टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन अ कैनाल। डेप्थ ऑफ वाटर इन अ कैनाल यहां पर भी वॉल्यूम की ही बात चल रही है क्योंकि वॉल्यूम में ही हाइट जो कि डेप्थ का भी काम करती है अगर वो डीप में है तो। नेक्स्ट टू फाइंड हाउ मच पेंट विल इट टेक टू कवर अ वॉल। एक वॉल को पेंट करने के लिए कितना पेंट लगेगा। अगर आपको किसी वॉल की पेंटिंग करनी है तो याद रखिए हमें उसका एरिया लेना होगा कि वॉल का एरिया क्या है। जितना एरिया होगा उतनी ही पेंट लगेगी। द फोर्थ सेंटेंस टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रैक ट्रेस्ड बाय अ एथलीट रनिंग अराउंड अ क्रिकेट फील्ड। लेंथ ऑफ ट्रैक अगर निकालना है जिसे एक एथलीट कवर कर रहा है, कैसे कवर कर रहा है, एक क्रिकेट फील्ड के अराउंड कवर कर रहा है। सो अराउंड अ क्रिकेट फील्ड मतलब उसकी बाउंड्री पर ये रनिंग कर रहा है और उसकी हमें लेंथ निकालनी है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना है, डेप्थ निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना है, कितना पेंट लगेगा वॉल में, वॉल के पेंट के लिए हमें एरिया निकालना है। लेकिन एक क्रिकेट फील्ड के अराउंड जो ट्रैक है उसकी अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Question says how many tiles each 28 centimeter long and 18 centimeter wide will be required to lay a path 21 meter long and 12 meter wide.
हमारे पास एक पाथ है और पाथ की लेंथ और ब्रेड्थ बताई है 21 मीटर एंड 12 मीटर. लेंथ वी विल टेक एज 21 मीटर एंड ब्रेड्थ वी विल टेक एज 12 मीटर. रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले हमने किया ऐसा क्वेश्चन. और अब इस पाथ पे हमें टाइल्स लगाने हैं छोटे छोटे. तो याद रखो, जब भी टाइल्स लगाने की बात है इसका मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं. और छोटे छोटे ये जो टाइल्स हैं इनकी भी लेंथ ब्रेड्थ इन्होंने दी हुई है. लेंथ 28 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 18 सेंटीमीटर है. तो जब भी टाइल्स लगाने की बात है इसका मतलब एरिया की बात हो रही है. तो कितने टाइल्स लगेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स, वेरी सिंपल फॉर्मूला. नंबर ऑफ टाइल्स विल बी एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ मतलब जहां पर हमें टाइल्स लगाने हैं उसका आप एरिया ले लो. एरिया ऑफ पाथ, हमें पाथ में टाइल्स लगाने हैं. सो विल टेक एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल. तो ये डिवीजन से हमारा आंसर आ जाएगा. और अब एक खास ध्यान देने वाली बात है कि पाथ में हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, मतलब पाथ एक रेक्टेंगल है क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट है. और जो टाइल्स दी है उसमें भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, इसका मतलब टाइल भी एक रेक्टेंगल है. अब हमने ये रेक्टेंगल क्यों आइडेंटिफाई किया? क्योंकि हमें अगर एरिया निकालना है तो हमें उसका पता होना चाहिए कि शेप क्या है. क्योंकि अगर वो स्क्वायर शेप होगा तो फॉर्मूला अलग यूज होगा. रेक्टेंगल है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ पाथ के लिए भी और लेंथ इंटू ब्रेड्थ टाइल के लिए भी. पाथ का लेंथ हमें दिया हुआ है 21 मीटर. और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मीटर में है लेकिन टाइल सेंटीमीटर में है. तो हम जो हमारा पाथ है, द पाथ length I'll convert it into centimeter, and to convert that I'll multiply that by 100. Just keep it as 21 multiplied by 100. No need of keeping is 2100. कई बच्चे क्या करते हैं कि 21 into 100 को 2100 बना लेंगे. इसमें प्रॉब्लम यह है कि सिंप्लीफाई करने में आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी. पर अगर आप इसे 21 into 100 रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है. तो 21 को हमने कर दिया मल्टीप्लाई 100 से. अब ये सेंटीमीटर हो गया और 12 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. दिस विल ऑल्सो बी बिकम सेंटीमीटर नाउ. एंड द डिनोमिनेटर वी विल टेक 28 मल्टीप्लाइड बाय 18. अब यहाँ पर हमें टेबल का काम आएगा. न्यूमरेटर में 21 है, डिनोमिनेटर में 28 है, दोनों 7 के टेबल में है. लेट्स डिवाइड बाय 7. 3 जा 7 4 जा. डिनोमिनेटर में 4, न्यूमरेटर में 12 है. लेट्स डिवाइड. 4 1 जा 4 3 जा. न्यूमरेटर में 3 है, एक और 3 है. 3 इंटू 3 है 9. ये 18 को 2 टाइम्स कट करेगा. बट विदाउट कंफ्यूजिंग यू एक एक करके कर लेते हैं. 3 1 जा 3 6 जा और ये 3 1 जा 3 2 जा. सब कुछ कैंसिल हो गया है. न्यूमरेटर में ये एक 100 बचा है और ये एक 100 बचा है और डिनोमिनेटर में ये एक 2 बचा हुआ है. So that will that way I'll have 100 into 100 upon 2. Divide 100 by 2. That's 50 into 100. Answer is 5000. तो हमें यहाँ पर टोटल 5000 टाइल्स लगेंगे to cover this entire path. Answer is option number B. Question says a square and a rectangle have equal areas. एक square और एक rectangle का equal area है. If each side of the square is 24 centimeter and width of rectangle is 16 centimeter, find the length of rectangle. Question में काफ़ी सारा information दे दिया. थोड़ा सा आपको puzzle भी बन सकता है यहाँ पर step by step approach लीजिए. Question में एक rectangle बताया है और एक स्क्वायर बताया है. The question says there is one rectangle and there is one square. So let us first understand by breaking the question into very basic. Question को बहुत बेसिक टर्म में ब्रेक करेंगे. क्वेश्चन में बताया एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है. पहला पॉइंट है एरिया इज इक्वल. अच्छा, एरिया इज इक्वल का मतलब क्या हुआ? एरिया इज इक्वल का मतलब हुआ स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड और रेक्टेंगल के एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं. तो ये हमने इक्वल का सिंबल लगा दिया. साइड इनटू साइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये हमारा पहला स्टेप रहा. उन्होंने बताया एरिया इक्वल है तो स्क्वायर का एरिया ले लिया साइड इनटू साइड
रेक्टेंगल का ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों बता दिया इक्वल है। आगे बोल रहा है इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर का साइड दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर दे दिया, स्क्वायर की साइड दे दी 24 सेंटीमीटर। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 16, रेक्टेंगल का विड्थ मतलब इसकी ब्रेड्थ दे दी, इसकी ब्रेड्थ कितनी दे दी 16 सेंटीमीटर दे दी। देन पूछा है देन व्हाट इज अ लेंथ, हमें लेंथ निकालने पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, साइड इनटू साइड पुट कर दीजिए, साइड की वैल्यू 24 है तो लिखेंगे 24 इंटू 24, साइड इंटू साइड लिख लिया, साइड इंटू इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ तो निकालना है, ब्रेड्थ दिया है, कितना दिया है 16 दिया है, लेंथ निकालना है तो 16 को घुमाकर राइट से लेफ्ट लाना होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कट करो इसको, 16 और 24 दोनों 8 से कट हो जाएंगे, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा, 2 और 24 वापस कट, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा। इधर बचा ओनली लेंथ, क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, L इंटू 1 L हो जाएगा, 12 इंटू 3 आंसर 36 आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पर आपको ऐसे इक्वेशन वर्कआउट करने आने चाहिए। एलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एलजेब्रा की वीडियो एटलीस्ट आप 10-12 टाइम्स देखेंगे। एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है लीनियर इक्वेशन, उसको भी आप एटलीस्ट 20-30 टाइम्स देंगे। लीनियर इक्वेशन में मैं एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको एटलीस्ट आप 5-6 टाइम्स देखिए और उस पर कमांड लीजिए। The floor of a hall is completely covered by 28 carpets, each measuring 8 meter by 4.5 meter. What is the area of floor of hall? क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि एक हॉल है और उसका फ्लोर पूरी तरह से कारपेट से कवर किया हुआ है। ये हमारा एक फ्लोर है हॉल का, और इस हॉल के फ्लोर को पूरी तरह से हमने कारपेट से कवर किया हुआ है। इस तरह के हमने इस पूरे हॉल के फ्लोर पे ऐसे कारपेट हमने बिछा दिए हैं। दिस इज हाउ, ये हमने कारपेट यहां पर बिछा दिया है और पूरे हॉल को हमने कारपेट बिछाकर कवर कर दिया है। और कारपेट के बारे में इन्होंने बताया है कि जो एक हमारा कारपेट है उसकी लेंथ है 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4.5 मीटर। नाउ इफ लेंथ ऑफ वन कारपेट इज 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4.5 मीटर, तो ऐसे हमें 28 कारपेट्स लगे हैं और 28 कारपेट्स ने इस पूरे हॉल को कवर कर दिया है। और अब इन्होंने पूछा है कि अगर ऐसे 28 कारपेट्स ने, जिसमें एक कारपेट की लेंथ 8 मीटर और ब्रेड्थ 4.5 मीटर है, तो हमें यह बताना है कि पूरे फ्लोर की एरिया क्या होगी, इस हॉल के पूरे फ्लोर की एरिया क्या होगी। अब सबसे पहले आपको यह चीज समझनी है कि हमने इस पूरे हॉल के फ्लोर पर यह कारपेट बिछा दिए हैं। एक कारपेट 8 मीटर लेंथ और 4.5 मीटर ब्रेड्थ का है, और ऐसे पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए 28 कारपेट्स लगे हैं। तो पूरे के पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए 28 कारपेट्स लगे हैं। इसका मतलब इन 28 कारपेट्स का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ 28 कारपेट्स, क्योंकि इन 28 कारपेट्स ने पूरे फ्लोर को कवर कर दिया है, सो एरिया ऑफ 28 कारपेट्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो अगर हम एरिया ऑफ 28 कारपेट्स निकाल लेते हैं, then we will be able to get the area of floor. Now area of one carpet, carpet remember is a rectangle, and if carpet is a rectangle, its area is length into breadth. So area of 28 carpets will be 28 multiplied by 28 कारपेट है तो 28 से मल्टीप्लाई करना होगा। वन कारपेट एरिया, वन कारपेट एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे 28 कारपेट है तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ 8 दी हुई है, ब्रेड्थ 4.5 दी हुई है।
नाउ 8 इंटू 4.5 ये 36 आ जाएगा. 28 into 36, we get the answer as 1008 मीटर स्क्वायर. तो 28 कारपेट्स का टोटल एरिया हमने निकाला 1008 मीटर स्क्वायर, और वही एरिया ऑफ फ्लोर होगा 1008 मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया, ये हमने यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला है. 8 इंटू 6 48 होता है. 48 का यूनिट प्लेस 8 होता है. और आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसके यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा था. सो दैट इज हाउ वी डिड द मल्टीप्लिकेशन हियर. हमें सारे ऑप्शन को मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिर्फ हमने पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करके सिर्फ वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया है. आंसर इज 48. दैट इज ऑप्शन नंबर A1, जिसमें यूनिट प्लेस हमें 8 आ रहा है. हाउएवर इफ यू वांट, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं. इट विल बी 1008 मीटर स्क्वायर. Question says a wall of a hall is square shaped with each side measuring 16 meters. Find the cost of making a design on it at the rate of rupees 7.5 per square meter. Let's decode the question. कह रहा है एक wall of a hall, एक hall की एक wall है. The question says there is a wall in a hall. एक हॉल में एक वॉल है, और जो स्क्वायर शेप की है. सो व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में, अगर जैसे उन्होंने स्क्वायर बोला, दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए. पहला तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और दूसरा एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. ये दो चीजें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए. अब इसके साथ आप आगे क्वेश्चन पर चलो. इन्होंने बताया कि ईच साइड इज 16 मीटर्स, तो साइड की वैल्यू इन्होंने 16 मीटर्स दे दी. जैसे ही इन्होंने साइड की वैल्यू 16 मीटर्स दे दी, तुरंत आपके दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि पेरीमीटर 4 इंटू 16 हो जाएगा 64, और एरिया 16 इंटू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256. ये तुरंत आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाना चाहिए. पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 16 64, एरिया साइड इंटू साइड 16 इंटू 16 का स्क्वायर 256. नाउ लेट अस नाउ सी, अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ. इतना अभी तक मेंटल कर लिया हमने. अब बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिजाइन ऑन इट. इस वॉल पर हमें एक डिजाइन बनाना है. अच्छा, वॉल पे अगर डिजाइन बनाना है तो उस पे तो शायद पूरा वॉल हमें कवर करना होगा. वॉल पे हमें क्या करना है, एक डिजाइन बनाना है. डिजाइन बनाना है मतलब पूरे के पूरे वॉल को हमें कवर करना है, राइट. तो इस पे डिजाइन बनाएंगे तो पूरे वॉल पर हम कवर करेंगे. तो शायद डिजाइन बनाना, इसका मतलब एरिया की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है, एरिया की बात चल रही है. डिजाइन ऑन वॉल means they are talking about area. हमें एरिया ऑफ वॉल लेना है. अच्छा, और उस पे जो डिजाइन बनाना है, क्या रेट से बनाना है, रेट है 7.5 पर स्क्वायर मीटर. लिखते हैं स्क्वायर मीटर, सिंबल है मीटर स्क्वायर. ऐसा 7.5 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का रेट 7.5 रुपीज है. तो टोटल हमारा कॉस्ट क्या आएगा. सो कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द वॉल, cost of designing the wall will be given by, पहले तो उसके लिए आपको पहले पूरा एरिया लेना होगा, एरिया ऑफ वॉल, और उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा विथ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ वॉल, अब ये जो वॉल है हमारा स्क्वायर शेप है, तो उसका एरिया क्या हो गया, साइड इंटू साइड, दैट इज 16 इंटू 16. ये पहले ही हमने करके रखा हुआ है, आधा काम हमारा यहीं पर हो गया. 256 इसका एरिया आ गया, और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर विच इज 7.5. सो इसे थोड़ा सा एक इसमें डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आप देखिए, आप अपना भी कर सकते हैं. 256
मल्टीप्लाइड बाय 7.5। इसमें सबसे पहले आप देखो 7.5 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो आप यहाँ पर इसे डेसिमल पॉइंट हटाकर बना लो 75/10। इसे हमने बना लिया 75/10। अब हम 256 और 10 को दोनों को 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर ना भी करें तो 10 अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में तो वेरी इजीली हमारा आंसर आ सकता है। तो डायरेक्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 256 इंटू 75, दिस इज 5 6 30 0 कैरी 3, 5 5 25 प्लस 3 28 8 कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 ये 12 आ गया, लेट्स प्लेस अ 0, 7 6 42 2 कैरी 4, 7 5 35 प्लस 4 39 9 कैरी 3, 7 2 14 plus 3, this is 17. Let's add, this is 0, this is 0, carry 1, this is 3 plus 9 12 2, carry 1, this is 1 plus 1 2 plus 7 9, and this is 1. So answer is 19,200. But remember that there is a 0 also in the denominator. 19,200 divided by 10, एक 0 0 आप कट कर दीजिए, answer is 1920. So the cost of designing the wall will be rupees 1920. Answer is option number D. Question says, which carpet is bigger and by how much? One measuring 16 meter in length and 14 meter in breadth, or another measuring 15 meter each side. क्वेश्चन में इन्होंने हमें दो कारपेट बताए हुए हैं। एक कारपेट का उन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, और दूसरे कारपेट की उन्होंने साइड दी है। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द लैंग्वेज दैट जिसका हमें लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है वो एक रेक्टेंगल है, लेंथ इज 16, breadth is 14. So since length and breadth are given means it is a rectangle, units are given in meters, and then they have given another carpet in which they have mentioned that it is 15 meter on all sides. Now 15 meter on all sides, if they have mentioned, it means it is a square with each side 15 meters. So we have one square carpet and another rectangle carpet. एक हमारे पास square carpet है, एक हमारे पास rectangle carpet है. And now they are asking that which carpet is bigger and by how much. So for the size we have to find out the area. कौन सा बड़ा है ये निकालने के लिए हमें उनका एरिया लेना होगा. Let's find out the area of the first carpet, which is a rectangle. Area of rectangle is length into breadth, so that is L multiplied by B. Let's multiply. L is 16, B is 14. 16 multiplied by 14, this is 224, and its unit will be 4 meter square. So the area of the rectangular carpet is 16 multiplied by 14, which is 224 meter square, and the area of square carpet is, area of square is side into side. Its side is given as 15, so multiply 15 into 15, it is 15 square, it is 225 meter square. So area of square carpet is 225 meter square. So clearly we can say that area of square carpet is bigger, and by how much? Take the difference, 225 minus 224, the difference is 1 meter square. So we can say that the second carpet, which is the square shaped carpet,
is having a bigger size, and how much bigger size? 1 meter square. So our answer here will be option number D, which says that the second carpet is bigger by 1 meter square. Answer is option number D. A rectangular garden is 75 meter long and 45 meter wide. It has two roads of uniform width of 5 meter running through the center, one parallel to its length and the other parallel to its breadth. Find the area of the two roads. अब ये जो क्वेश्चन में जो डायग्राम बनेगा वो वर्डिंग से हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जो उसके वर्ड्स दिए हुए हैं उससे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और उसके बेसिस पर हम एक डायग्राम रेडी करेंगे। रेक्टेंगुलर गार्डन सबसे पहले हमें दिया है, रेक्टेंगुलर गार्डन। सो चलिए बना लेते हैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगुलर गार्डन। एंड इन दिस रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। लेंथ इज 75 मीटर, ब्रेड्थ इज 45 मीटर। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बताई हुई है। लेंथ 75 मीटर है, ब्रेड्थ 45 मीटर। नाउ दे से इट हैज टू रोड्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 5 मीटर रनिंग थ्रू द सेंटर। अब यहां पर दो रोड है जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ है। यूनिफॉर्म विड्थ है मतलब उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो बराबर है। वो कहीं पर पतला कहीं पर सकरा, ऐसा मोटा ऐसा नहीं है, वो पैरेलल है। 5 मीटर के दो रोड्स बनाने हैं जो सेंटर से जा रहे हैं। एक पैरेलल टू लेंथ है, अनदर पैरेलल टू ब्रेड्थ है। तो सबसे पहले हम एक रोड बनाएंगे जो 5 मीटर विड्थ की है, सेंटर से जा रही है। Now let us make two roads of uniform width of 5 meter running through the center। सेंटर के थ्रू हमें दो रोड बनानी है, एक पैरेलल टू लेंथ और दूसरी पैरेलल टू ब्रेड्थ। तो पैरेलल टू लेंथ, ये लेंथ है और इसके पैरेलल एक रोड बनानी है जो सेंटर से निकले। तो वो रोड ऐसे बनेगी, लाइक दिस। ये हमने रोड बना दिया, ये सेंटर से होकर जा रही है और ये लेंथ को पैरेलल है। दिस साइड इज द लेंथ, ये वाली साइड लेंथ होती है, इसको पैरेलल सेंटर से जा रही है। दिस इज द रोड। Now friends, after we have drawn the road of uniform width of 5 meter which is parallel to the length, now let us draw the second road which is parallel to breadth. Now this side is the breadth, ये breadth है। अब इसके parallel जो road center से जाएगी it will be like this, center से जा रही है, ये है ऐसी रोड। तो ये हमने दो रोड बना दी पासिंग थ्रू द सेंटर, वन पैरेलल टू लेंथ, अनदर पैरेलल टू ब्रेड्थ। और अब हमें इसी रोड का एरिया निकालना है। मतलब अब हम सिर्फ रोड अलग कर दें तो इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। व्हाट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट? दिस द पार्ट जिसका हमें रोड का एरिया निकालना है, ये है वो रोड। लाइक दिस, सिर्फ रोड रख लेते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन हटा देते हैं। सो दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। So now that we have understood that what is it that we have to find out, let us find out the area of these two roads. The first road, which is parallel to the length, is this road. Parallel to the length road. अच्छा, ये parallel to the length road है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ तो रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर हो जाएगी, which is 75 मीटर्स। और इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? इस रोड की ब्रेड्थ क्वेश्चन में बताई हुई है 5 मीटर्स। तो इस रोड का एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, विच इज
75 इंटू 5 विच इज 375। तो इस रोड का हमारा एरिया आ गया 375 मीटर स्क्वायर। पैरेलल टू द लेंथ वाली जो रोड है उसका एरिया आ गया 75, उसकी लेंथ हो गई, क्योंकि उसकी लेंथ और रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ सेम होगी, और ब्रेथ इसकी 5 होगी, जो कि क्वेश्चन में उसकी विड्थ हमें दी हुई है। नाउ दैट वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ द road which is parallel to the length, now let us find out the area of the road which is parallel to the breadth. This is the road we are talking about. This is parallel to the breadth. अच्छा, यहां पर अब जो ये वाला पार्ट है ये breadth है, ये breadth को parallel है तो ये breadth के बराबर हो जाएगा this part which is given in the question as 45 मीटर, और ये जो पार्ट है ये width of the road है which is 5 मीटर। तो इसका एरिया भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से 5 इंटू 45। नाउ 5 इंटू 45 इज 225, तो ये एरिया हो गया 225। तो दोनों ही रोड का एरिया हमने निकाल लिया है, 375 एंड 225। बट नाउ यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों रोड हैं ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये बीच वाला जो पार्ट है दिस पार्ट ये 2 बार आ गया है। ये लेंथ वाली रोड में भी एक बार आ गया है, पैरेलल टू लेंथ भी रोड में ये एक बार आ चुका है, और पैरेलल टू ब्रेड्थ रोड में भी ये एक बार आ चुका है। तो ये जो सेंटर वाला एरिया ये 2 बार आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटर का जो एरिया है ये स्क्वायर बॉक्स, इसका एरिया एक बार हमें माइनस करना होगा। ये एक स्क्वायर शेप है, और इसकी एक साइड जो है ये विड्थ की साइड के बराबर होगी, मतलब ये 5 हर साइड से 5 और ये 5 होगी। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा 5 इंटू 5 25, मतलब ये 25 मीटर स्क्वायर, ये हमें टोटल एरिया में माइनस करना होगा। दोनों रोड्स का टोटल एरिया हो गया 375 प्लस 225 जो हो जाता है 600। पर इस 600 में जो बीच वाला स्क्वायर है 2 बार आ गया, तो एक बार आपको उसे माइनस कर दो, इसमें से आप माइनस कर दो 25, आंसर हो गया 575 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दीज 2 रोड्स। तो ये जो 2 रोड्स हैं उनका एरिया हो जाएगा 575 मीटर स्क्वायर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 2019 में एग्जाम में पूछा गया है सैनिक स्कूल में, वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था। दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। ये एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों में से एक था जो रियली डिफिकल्ट होते हैं, जो आप नहीं मेक आउट कर पाते फॉर दिस एक्सट्रीम लेवल प्रैक्टिस अगर है, क्योंकि पहले तो 2 इस तरह के रोड्स बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर उनका सेपरेटली एरिया निकालना, फिर लास्ट में ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि जो बीच वाला पार्ट है 2 बार आ गया तो एक बार इसे माइनस कर दो। जनरली यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रैक्टिस इसको चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, पर दोबारा ऐसे क्वेश्चन आ जाए चांसेस थोड़े से इस बात के कम रहेंगे। नवोदय में हो सकता है पूछ लें। Question says find the length of the side of a square whose area is 16 times the area of a square of side 24 centimeter. Word problem. Very simple, but we have to understand the language. They say find the length of side of a square. हमें एक स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड निकालनी, लेंथ ऑफ साइड मतलब उसकी साइड निकालनी है, उसकी साइड कितनी लंबी है ये हमें निकालना है एक स्क्वायर का। So let's take this is a square and we have to find out the length of its side, मतलब इसकी साइड की हमें लेंथ निकालनी है। साइड की लेंथ निकालनी है मतलब इसकी साइड निकालनी है। We have to find the side of this square and what additional information is given. They say whose area means this, they are talking about this square. So area of this square is 16 times the area of another square. So we have one more square and
द एरिया ऑफ दिस गिवन स्क्वायर, जिसका हमें साइड निकालना है, इसका जो एरिया है इज 16 टाइम्स ऑफ अनदर स्क्वायर। ये 16 टाइम्स ऑफ इस स्क्वायर का जो सेकंड स्क्वायर दिया है इसका 16 टाइम्स है। सो लेट्स नेम द स्क्वायर एज स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी। We have to find out the length of side of square A। स्क्वायर ए का हमें लेंथ ऑफ साइड निकालना है, मतलब साइड निकालनी है, और हमें यह बताया है कि स्क्वायर ए का जो एरिया है वो 16 टाइम्स ऑफ स्क्वायर बी है, और स्क्वायर बी की में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि स्क्वायर बी की जो एक साइड है वो 24 सेंटीमीटर है। नाउ 16 टाइम्स आपको पता है, मतलब 16 मल्टीप्लाई करना होगा। सो व्हाट टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, हमें अब करना यह है कि सबसे पहले हमें स्क्वायर बी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर बी निकालना है। ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। एरिया ऑफ स्क्वायर बी। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। So area of square B will be 24 multiplied by 24. 24 multiplied by 24 is square of 24, which is 576. Now I'm not going into units, क्योंकि एरिया है तो यूनिट इसके सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे। तो सेकंड स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर बी आ रहा है उसका एरिया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एंड नाउ वी नो दैट कि स्क्वायर ए का जो एरिया है वो स्क्वायर बी का 16 टाइम्स है। मतलब स्क्वायर बी के एरिया में जब 16 हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। सो लेट अस नाउ फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। दैट इज 16 टाइम्स ऑफ स्क्वायर बी। मतलब स्क्वायर बी के एरिया में आप 16 मल्टीप्लाई कर दो। 16 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर बी। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 576, तो उसमें हमने मल्टीप्लाई किया 16। लेट अस डू दिस मल्टीप्लिकेशन। 576 मल्टीप्लाइड बाय 16। आप अपना मेथड यूज करिए। अल्टरनेटिवली हम एक और मेथड यहां पर देखने वाले हैं। 6 इंटू 6, इसको 36 लिख लो। 6 इंटू 7 42 होता है। 1 इंटू 6 6 होता है। दोनों को आप प्लस कर दीजिए। 42 प्लस 6 हो गया 48। ये यहाँ पर आप 48 लिख लीजिए। 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स देखिएगा कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। और 7 इंटू 1 ये 7 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए। 30 प्लस 7 37। ये हमने अगला यहाँ लिख लेना है। एंड फाइनली 1 इंटू 5 कर लीजिए। दिस इज 5। आई गेट 6। 1 प्लेस नीचे लाना है, 10 प्लेस कैरी ओवर कर लेना है। 48 प्लस 3 51 होता है। 51 का 1 नीचे लाना है, 5 कैरी करना है। 37 प्लस 5 42 होता है। 42 का 2 नीचे लाना है, 4 कैरी करना है। सो 5 प्लस 4 ये 9 आ गया। सो मल्टीप्लीकेशन इज 9216। सो दिस इज द एरिया ऑफ the second square. The area of a rectangle is 180 centimeter square. If the length of the rectangle is 5 times its breadth, then find the length of the rectangle. Well, in this question they have mentioned that we have a rectangle and the area of rectangle is given in the question. That area is given as 180 centimeter square. Now they say that the length of this rectangle is 5 times the breadth. See here very
cleverly, they have not given the length, they have not given the breadth, but they have given the relationship between the length and breadth. They have mentioned that the length is 5 times the breadth. Let us understand this. And then they have given the length is 5 times its breadth and they are asking to find the length of rectangle. क्वेश्चन को समझेंगे. क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल बताया गया है और इस रेक्टेंगल का इन्होंने हमें एरिया दे दिया है. 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया है. उसके बाद इन्होंने लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी, लेकिन बताया है कि जो लेंथ जो है वो 5 टाइम्स द ब्रेड्थ है. मतलब लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 5 गुना है. तो और उन्होंने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जैसे ही आप शुरू करें, डायग्राम के साथ साथ आपके मन में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सबसे पहला आपके पॉइंट में मन में ये पॉइंट आपको आना चाहिए. द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन योर माइंड इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और अब यहाँ से आपका अप्रोच क्या है? आपका अप्रोच ये है कि आपको आपको एरिया यहाँ पर दिया है. क्वेश्चन में एरिया दिया है 180, तो ये हमने एरिया की वैल्यू यहाँ पर लिख ली, एरिया के नीचे 180. ये पहला स्टेप हो गया. दूसरा, हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का एक रिलेशन दिया है जो कि हमें एक सेंटेंस के फॉर्म में दिया हुआ है. अब हम इस सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. आई विल कन्वर्ट दिस इनटू लेंथ is 5 times its breadth. Length is 5 times its breadth. Now ऐसे sentences में जब भी इस तरह की रिलेशनशिप दी हो, लेंथ इज 5 टाइम्स द ब्रेड्थ, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप ब्रेड्थ को x मान लीजिए. सबसे पहले ब्रेड्थ को x मान लीजिए. तो हमारी लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ को हम L लिख रहे हैं. इसका मतलब हमें पता है इक्वल टू होता है 5 टाइम्स, मतलब 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, ब्रेड्थ में. और ब्रेड्थ को हमने क्या माना है, x. तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू एक्स, 5x. तो हमें दोनों लेंथ और ब्रेड्थ मिल गए. लेंथ को हमने 5x निकाल लिया, ब्रेड्थ को हमने x निकाल लिया. यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई. ब्रेड्थ हमने x अज्यूम किया है, तो लेंथ 5 टाइम्स उसका हो गया 5x. Now that we have calculated the value of length and breadth, length is 5x and breadth. Now length we have calculated as 5x. Multiplied breadth we have taken as x. 5x multiplied by x, 5 will remain as it is, x multiplied by x will be x square. So this will be 5x square and area is 180. Now what will happen, this 5 will come from right to left side. Remember that 5x square is actually 5 into x square है वो, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, ये साइड चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. 180 को 5 जो है वो डिवाइड करेगा. तो आपको साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है डिवाइड करेगा. आप यहीं से डिवाइड कर लो. दिस इज 5 1 जा 5 और 180 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 36. तो हमारी 1x स्क्वायर यहाँ पर बच रहा है. 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाता है ओनली एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 36. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 आ रही है, तो इसको यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं. पहला तो आप 36 का स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 36 होता है, तो 6 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 36 होता है. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. अच्छा, अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो हमारा ब्रेड्थ जो कि हमें x लिया है, x हमारा ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी. और लेंथ जो कि हमारा 5x है, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 6 विच इज 30. सो दैट इज अवर लेंथ. हमें क्वेश्चन में लेंथ निकालना था. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. A rectangular picture frame is 64 cm long and 42 cm wide.
rectangular picture frame 64 centimeter long, 42 centimeter wide. What will be the length of the wooden frame required to make it? क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम है और ये जो रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम है इसकी लेंथ इन्होंने बताई है 64 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ इन्होंने बताई है 42 सेंटीमीटर. लेंथ इज 64 सेंटीमीटर, breadth is 42 centimeter. They are asking what will be the length of wooden frame required to make it. अब हमें इसके चारों तरफ फ्रेमिंग करनी है, तो फ्रेमिंग जब भी हम करेंगे कहाँ करेंगे? अक्रॉस द बाउंड्री करेंगे. फ्रेमिंग विल बी ऑलवेज डन अक्रॉस द बाउंड्री. कि इसकी ऐसे हमें फ्रेमिंग करनी है. तो फ्रेमिंग करनी है मतलब हमें इसकी बाउंड्री की बात करनी है और बाउंड्री की बात करनी है मतलब हमें इसकी पेरीमीटर की बात करनी है. तो जो हमें वुडन फ्रेम, जो लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम विल बी so remember framing means we talk about perimeter. So length of wooden frame will be perimeter of rectangle, which is 2 multiplied by length plus breadth. That is 2 multiplied by length is 64, breadth is 42. 64 plus 42 is 106 multiplied by 2. Our answer is 212 सेंटीमीटर. सो बच्चों, अगर फ्रेमिंग की बात की जाएगी मतलब पेरीमीटर की बात की जाएगी, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या कोई भी शेप हो, हम उसके पेरीमीटर की बात करेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी.